नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमएस वर्ड के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हम अध्यायवार इस कक्षा की शुरुआत की थी, फंडामेंटल से लेकर अब हम सॉफ्टवेयर के एक बहुत महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पहले हिस्से वर्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था पैराग्राफ वाला ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक देखा था? पैराग्राफ में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। शायद हमने अलाइनमेंट के बाद लाइन स्पेसिंग तक का जिक्र कर लिया था। लाइन स्पेसिंग के बाद एक और ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं। तो लाइन स्पेस के बाद दूसरा जो वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं क्या? पैराग्राफ स्पेस। क्या कहते हैं? पैराग्राफ स्पेस कहते हैं। क्या होता है पैराग्राफ स्पेस? देखो, दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस। किसके बीच का स्पेस? दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? पैराग्राफ स्पेस कहलाता है। दो प्रकार की हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करते हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करते हैं। पहली का नाम होता है आफ्टर और दूसरी का नाम होता है बिफोर। यानी पैराग्राफ के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्पेस रहता है, तो नीचे वाले स्पेस को हम आफ्टर स्पेस बोलते हैं और पहले वाले स्पेस को हम बिफोर स्पेस बोलते हैं। आफ्टर वाला ऑटोमेटिक जो स्पेस होता है वो 10 पीटी होता है। बिफोर वाला जो स्पेस होता है ऑटोमेटिक वो कितना होता है? 0 पीटी होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना सर? कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो बात को? हाँ सर, समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर जनरल सी बात कहूं तो हम वर्ड में क्या बना सकते हैं? वर्ड में हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं, बुलेट लिस्ट, और साथ में कौन सी लिस्ट बना सकते हैं? नंबर लिस्ट। आप इसमें बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट बना सकते हो। बुलेट लिस्ट के साथ में कौन सी लिस्ट बन जाएगी? नंबर लिस्ट बन जाएगी। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। चलिए सब लोग वापस से स्क्रीन की तरफ देखिए, मैं बात कर रहा हूं समझने वाली। ठीक है, बुलेट और नंबर लिस्ट होता क्या है? इधर देखिएगा, मैं यहां पर लिस्ट बना रहा हूं। थोड़ा साइज बड़ा करता हूं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, लगभग बेहतर तो बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करता हूं, 48। ठीक है, लिस्ट लिखा मैंने हिंदी। ठीक है, एंटर दबाया। एक नंबर पे हिंदी लिख दिया, दूसरे पे लिखा इंग्लिश, तीसरे पे लिखा कंप्यूटर। ऐसे में लिस्ट बनाकर इन तीनों सब्जेक्ट के नाम लिखे। अब मैं क्या करता हूं, इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूं, तीनों सब्जेक्ट को। जैसे मैंने तीनों को सेलेक्ट किया और यहां पर क्लिक किया, इस तीनों के आगे बुलेट लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? बुलेट लिस्ट बन गई। मैं चाहूं तो इसके यहां पर क्लिक करके नंबर लिस्ट बना सकता हूं, 1 2 3 बन गया। मैं चाहूं तो यहां पर ABCD कर सकता हूं। यही आप लिस्ट में देखेंगे तो यहां पर आपको ABCD का फीचर भी दिखाई देने लग जाएगा। ये आपका ABCD का फीचर आ गया। इसे हम लिस्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, हटानी हो तो आप नन पे क्लिक कर दो। कहीं भी जहां नन ऑप्शन दिखे सेलेक्ट करके हट जाएगी। आप हिंदी के अंदर भी हिंदी साहित्य, हिंदी नॉर्मल, हिंदी क्या बोलते हैं वो टीचिंग मेथड, ऐसे अलग अलग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आप इसे सेलेक्ट करके अब की बार मल्टी लेवल लिस्ट ले लीजिए। कौन सी ले लीजिए? मल्टी लेवल लिस्ट बन गई। अब मैं हिंदी के आगे जब भी एंटर दबाऊंगा तो 2 नंबर ऑटोमेटिक आएगा। इसके अंदर जाकर जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो इसके अंदर ए आ गया। ए में मैंने लिख दिया ग्रामर। एंटर दबाया तो बी आ गया। अब बी नहीं चाहिए मुझे तो मैं वापस से टैब दबा दूंगा, इसके और अंदर चला जाएगा। तो जो लिस्ट होती है उसके अंदर जाने के लिए हम टैब दबाते हैं। क्या दबाते हैं? टैब। लिस्ट से वापस बाहर आना चाहते हैं तो हम कौन सा बटन दबाएंगे? उस कंडीशन में हमें क्या दबाना होगा? शिफ्ट के साथ टैब दबाना होगा। कौन सा बटन दबाना होगा? शिफ्ट के साथ टैब वाला बटन आप लोगों को दबाना होगा। यहां तक सभी को बात समझ आ रही है? हाँ।
अगर कोई भी दिक्कत हो तो साथ के साथ आप कोशिश करना कि मैं जो बता रहा हूं उसके माध्यम से आप उन चीजों को रिजोल्व कर पाए। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज सीखे हम, क्या बना सकते हैं हम लोग, लिस्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट बन सकती है, बुलेट लेवल लिस्ट बन सकती है और नंबर लिस्ट बन सकती है। तो लिस्ट के अंदर जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टैब। लिस्ट से बाहर आने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट के साथ में कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, टैब। इसकी जगह पर हम चाहे तो कौन सा बटन दबा सकते हैं, एंटर बटन भी दबा सकते हैं। ये वाला पूरा ब्लॉक हमारा खत्म हुआ। यहां पर दो बातें जैसे पिछली बार लिखी थी वैसी ही है। एक तो क्या है, हम क्या लगा सकते हैं, पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। हम चाहे तो पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब छोटा करना नहीं होता है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, आपको आरोही क्रम, कौन सा क्रम, आरोही क्रम या कौन सा क्रम, अवरोही क्रम, आरोही या कौन से वाला क्रम, अवरोही क्रम में जमाना। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाना क्या कहलाता है, शॉर्ट कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम एक और ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है फिल कलर। कौन सा होता है, फिल कलर। फिल कलर का ऑप्शन भी इसी के अंदर आता है, पैराग्राफ के अंदर आता है। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ का फीचर, किसका, पैराग्राफ सेटिंग्स। जो पैराग्राफ की सेटिंग्स है, पैराग्राफ का फीचर्स है, वो दो जगह पर होता है। कहां कहां पर, होम पर भी होता है और साथ के साथ ये फीचर आपका पेज लेआउट में भी होता है। होम के साथ साथ ये फीचर आपका कौन सी जगह पर होता है, पेज लेआउट में होता है। कई बार ऐसे साधारण से सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है गुरुजी, पहला ब्लॉक हमारा लगभग खत्म हो गया, केवल एक बचा है सबसे लास्ट में। ये स्टाइल्स कुछ भी नहीं है, एडिटिंग वाला ब्लॉक बचा है। कौन सा ब्लॉक है, एडिटिंग। एडिटिंग वाले ब्लॉक में तीन चीजें हैं। पहला कौन सा है, फाइंड का ब्लॉक। दूसरा किसका ब्लॉक है, रिप्लेस का ब्लॉक। तीसरा किसका ब्लॉक है, गो टू का। फाइंड, रिप्लेस और गो टू। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाना, F। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाना है, H। कौन सा दबाना है, H। गो टू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाना है, G। टेक्निकली F5 दबाने पर भी गो टू का ही फीचर ओपन होता है। अब एक और बात बताऊं, जैसे मैं कंट्रोल F दबा रहा हूं, एक बार स्क्रीन की तरफ सब लोग देखना। मैं इस बॉक्स को आपके लिए अलग करता हूं। ये रहा ये बॉक्स। ये जो बॉक्स दिख रहा है ये फाइंड और रिप्लेस का ही बॉक्स है। इसमें यहां पर फाइंड लिखा हुआ है, यहां पर रिप्लेस लिखा हुआ है, यहां पर गो टू लिखा है। तो इन तीनों के लिए कॉमन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कॉमन का मतलब फाइंड कर लो, रिप्लेस कर लो, गो टू कर लो, तीनों के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। किसके लिए, फाइंड और रिप्लेस के लिए और गो टू के लिए कॉमन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं सर। हमने होम टैब को, होम मेन्यू को, होम रिबन को आसानी से कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़े, यस सर, बढ़ जाइए। देखो मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ डिस्कस किए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको आसानी रही है विषय को पढ़ने में। देखो ये होम जो मैंने आपको वर्ड में पढ़ाया है, ये का ये होम मैं आपको एक्सेल में काम में ले लूंगा, ये का ये होम मैं आपके पावर पॉइंट में भी काम में ले लूंगा। ठीक है सर, ले लीजिए। क्या लिखा है, पहला ही पहला, इंसर्ट वाले ब्लॉक में। कौन से वाले ब्लॉक में चल रहा हूं मैं, इंसर्ट वाले में। इंसर्ट वाले ब्लॉक में सबसे पहला कौन सा फीचर है, कवर पेज। कौन सा फीचर है, कवर पेज, कोमा, ब्लैंक पेज, कोमा, पेज ब्रेक। ये तीनों के तीनों फीचर कौन से मेन्यू में होते हैं, ये तीनों के तीनों फीचर इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। अगर मैं कहूं
पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बताएंगे कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाने पर पेज ब्रेक हो जाता है, यानी नया पेज इंसर्ट हो जाता है। अच्छा, इस कंट्रोल एंटर को कई बार ऐसे भी लिखा हुआ रहता है कि कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबा लीजिए, रिटर्न। कंट्रोल प्लस रिटर्न से भी क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। एक ही बात है, एंटर का दूसरा नाम होता है रिटर्न। कई बार एंटर की नहीं बोलकर ऐसा कहते हैं रिटर्न की दबाइए, तो रिटर्न की इज ऑल्सो एंटर की। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? नहीं सर। देखो इससे आगे चलते हैं। आगे कहां पर? इस कवर पेज से आगे एक और फीचर दिख रहा है मुझे, टेबल का। किसका दिख रहा है? टेबल का। कुछ बातें बताऊंगा। कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम? इंसर्ट। इंसर्ट में ये जनरल बात थी, फिर हम लोग कहां तक पहुंच गए? टेबल तक। टेबल किससे मिलकर बनती है? टेबल बनती है रो व कॉलम से मिलकर। किससे मिलकर बनती है? टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनती है। रो को क्या कहा जाता है? टपल। कॉलम को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट। टेबल को क्या कहा जाता है? रिलेशन। टेबल बनाऊं क्या? बना दो। ये जो मैं सामने बना रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, ये पूरी एक टेबल हो गई। रो की संख्या कितनी है? 1 2 3। कॉलम की संख्या कितनी है? 4। तो टेबल कितनी हो गई? 4 कॉलम और 3 क्या हो गई? रो। तो ये पूरा जो एक लाइन खींच रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा एक क्या है? आपका रो है। ऐसे पूरा का पूरा जिसे मैं फिल कर रहा हूं, ये अपने आप में कॉलम है। एक रो और एक कॉलम मिलकर इस वाले हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? एक रो एक कॉलम मिलकर क्या बनाता है? सेल बनाता है। एक रो और एक कॉलम को हम सेल की संज्ञा देते हैं। एक रो और एक कॉलम मिलकर क्या बनाता है दोस्तों? सेल बनाता है। ठीक है गुरुजी, सेल बनाता है, हमें समझ आ गया। अब सवाल बना कि एक टेबल में रो और कॉलम तो होते हैं, वर्ड में जब हम टेबल बनाएंगे तो अधिकतम कितने रो होंगे और अधिकतम कितने कॉलम होंगे? यही बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। वर्ड में टेबल बनाओगे तो रो की संख्या होगी 32,767, अधिकतम बता रहा हूं मैं। कॉलम की संख्या होगी 63, अधिकतम बता रहा हूं मैं। रो की संख्या कितनी होती है? 32,767। कॉलम की संख्या कितनी होती है? 63। यही काम अगर मैं एक्सेल में कर रहा होता तो एक्सेल में टेबल में या सेल में रो की संख्या होती है 10,48,576 और एक्सेल में ही कॉलम की संख्या होती है 16,384। ये एक्सेल की टेबल की बात है, ये वर्ड की टेबल की बात है। अधिकतम कितने रो और कितने कॉलम हो सकते हैं, बात उन्हीं की है। दोनों की अधिकतम रो और अधिकतम कॉलम में आपके सामने लिख दी है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर। अब मैं एक प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि ये मैं कहां से बता रहा हूं। टेबल वाले ब्लॉक पे क्लिक किया, कर दिया, फिर मैं इंसर्ट टेबल पर गया। विजिबल है तो देख लीजिएगा, यहां पर नंबर ऑफ कॉलम लिखा हुआ है। मैं यहां पर बढ़ाता हूं, क्या कह रहा है? अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? 1 से लेकर 63 तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 4 करता हूं। रो वाले कॉलम पर आया, यहां रो वाले कॉलम पे जाके रो लिख रहा हूं मैं, एंटर दबा रहा हूं। क्या कह रहा है? 32,767। 1 से लेकर कहां तक की रो हो सकती है? 32,767 तक की क्या हो सकती है? रो हो सकती है। तो हमने बात कर ली रो और कॉलम की। कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, ये दोनों डिस्कशन हो गए। चलिए अब मैं इसे बैक करता हूं, एक टेबल बनाता हूं। टेबल काफी बड़ी बनी है, इससे आगे जाना है, एरो की का यूज कर सकता हूं। एरो की, बैक जाना है, एरो की, टैब, बैक आना है, शिफ्ट प्लस टैब। लेकिन जब एंटर दबाऊंगा तो क्या हो जाती है? इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। 2 बातें लिखनी है।
क्या करना हो, हमें अगली सेल में जाना हो, तो क्या यूज करेंगे, टैब। पिछली सेल में आना हो तो शिफ्ट प्लस टैब। गुरुजी एंटर को इस्तेमाल क्यों कौन करा, एंटर का इस उपयोग क्यों नहीं करते। एंटर दबाने पर सेल की लंबाई, ये लंबाई होती है चौड़ाई होती है, लंबाई बढ़ जाती है। यहां तक बात समझ आई जी सर। अब देखो मैंने एक टेबल बनाया है, दिख रहा है कि सभी को दिख रहा है। वापस बैक करता हूं, साइज बड़ा है ना इसलिए बड़ा टेबल बन रहा है। छोटा बनाने के लिए मैंने साइज यहां से 28 का ले लिया, ठीक है, ले लेता हूं। इंसर्ट पर जाकर मैं टेबल बनाता हूं, बना दिया। जैसे मैंने टेबल बनाया, बनाते ही दो ऑप्शन अलग से नए आ गए। पहले का नाम क्या है, डिजाइन, दूसरे का नाम क्या है, लेआउट। तो क्या कहा, टेबल इंसर्ट करने पर, क्या इंसर्ट करने पर, टेबल इंसर्ट करने पर किसका फीचर आया, डिजाइन प्लस लेआउट। टेबल इंसर्ट करने पर डिजाइन और लेआउट के ऑप्शन आते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी और बात करते हैं। कौन से मेन्यू में थे हम लोग, इंसर्ट में थे। कौन से में थे, इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू में टेबल तक हम, मुझे सारी बातें समझ आ गई है, मैं उनको लिख लूंगा। अब मुझे कहां चलना है आगे, ये वाला इलिस्ट्रेशन वाला ब्लॉक। किसके वाला, इलिस्ट्रेशन वाला ब्लॉक। इसमें क्या क्या फीचर है, तो आप अगर क्या इंसर्ट करते हो, पिक्चर, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, फॉर्मेट का। तो पिक्चर का ऑप्शन कहां पर होता है, आपका पिक्चर का ऑप्शन इंसर्ट में होता है। इंसर्ट करने पर किसका ऑप्शन आता है, अलग से फॉर्मेट का। आपका शेप का ऑप्शन कहां पर होता है, इंसर्ट में होता है। इंसर्ट करने पर किसका ऑप्शन आता है, फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। आपके पास क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है, इंसर्ट करने पर किसका ऑप्शन आता है, फॉर्मेट का। आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होता है, इंसर्ट करने पर किसका ऑप्शन आता है, फॉर्मेट का। आपके पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन होता है, ऐसा करने पर भी किसका ऑप्शन आता है, फॉर्मेट का। यानी जैसे टेबल में डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन आया था, वैसे ही पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, इन सभी में किसका फीचर आता है, फॉर्मेट का आता है। इन सब का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। इस क्लिप आर्ट को कहा जाता है रेडी टू यूज। कई बार पूछ लेते हैं, रेडी टू यूज। क्लिप आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर स्क्रीन पर देखो, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। हमें जाना है कहां पर, पिक्चर पर। कहां जाना है, पिक्चर पर। क्लिक कर दो। अगर कोई पिक्चर पड़ी होगी हमारे पास तो हम उसे आसानी से यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये मेरी कोई फोटो पड़ी है, मैं तो इसी को इंसर्ट कर लेता हूं। इंसर्ट किया, आ गई, दिख रही है फोटो आपको, हाँ फोटो आ गई। फोटो आते ही क्या हुआ है, ऊपर अलग से एक ऑप्शन आ गया। नहीं आया गुरुजी, अरे आएगा भाई। क्लिक किया, ऊपर किसका ऑप्शन आ गया, फॉर्मेट का। इसमें प्रैक्टिकल प्रश्न केवल यही बनता है कि टेबल इंसर्ट करने पर क्या आता है, पिक्चर इंसर्ट करने पे क्या आता है। वरना तो आप अगर वर्ड चला रहे होते तो पिक्चर को छोटा करो, बड़ा करो, क्रॉप करो, कलर चेंज करो, पिक्चर चेंज करो, ये सब काम कह सकता था। लेकिन वहां तो थ्योरिकल पेपर है। पिक्चर को हटा देता हूं। अब मैं इंसर्ट पर जाकर क्या लगा लेता हूं, क्लिप आर्ट। जैसे ही मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करूंगा, ऐसा करते ही राइट साइड में एक विंडो खुल जाएगा। इस विंडो पे मैंने लिखा मान लो कार, गो पे क्लिक किया।
अलग से कार पहले से, जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उसमें इमोजी वगैरह होती है, वैसे ही रेडी होती है पहले से, अलग से ये फीचर बने होते, इन्हें हम क्लिप आर्ट के नाम से जानते हैं। अलग से मैंने क्लिप आर्ट भी क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलता हूं, नहीं इसे हटाना नहीं क्योंकि कल दिक्कत आ जाएगी। कंट्रोल Z कर देता हूं। अब इसके बाद मुझे कोई शेप बनानी है, कोई भी बना लो जो आपको अच्छी लगे। ये लो, ये मैंने एक शेप बना दिया। इसका कलर वगैरह आपको फिल करना हो तो आप इसका कलर भी फिल कर सकते हो, ये कलर आ गया। और कोई चाहिए, येलो चाहिए तो येलो कर लो, रेड चाहिए तो रेड कर लो। जो कलर आप फिल करोगे उस कलर में आपको ये दिखाई दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी कौन सा ऑप्शन आया है, फॉर्मेट का। गुरुजी इसका सवाल कैसे आता है ये बताओ। ठीक है, मैं इसका सवाल ही पूछ लेता हूं। सवाल कैसे आएगा सुनो। टेबल के फॉर्मेट में बदलाव, टेबल के फॉर्मेट में क्या करना है, बदलाव करने के लिए फॉर्मेट का यूज करेंगे। डिजाइन का यूज करेंगे, लेआउट का यूज करेंगे, या फिर दूसरा व तीसरा दोनों। अब आप कहोगे सर कि टेबल के फॉर्मेट में बदलाव करना है तो फॉर्मेट का यूज करेंगे, लेकिन ये गलत जवाब है, क्योंकि फॉर्मेट का तो ऑप्शन इसमें आता ही नहीं है। टेबल बनाने पर किस किस का ऑप्शन आता है, डिजाइन और लेआउट का आता है, इसलिए इसका सीधा सा जवाब कितने नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। यानी अगर टेबल के फॉर्मेट में बदलाव करना है तब भी आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, टेबल के फॉर्मेट में बदलाव करने के लिए आपको डिजाइन और लेआउट दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां वाले सिंपल से ब्लॉक के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। हमने अभी देखा था कि पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप, यहां तक बात ठीक थी। इसके आगे एक ऑप्शन दे रखा है स्मार्ट आर्ट। किसका ऑप्शन दे रखा है, स्मार्ट आर्ट का दे रखा है। तो स्मार्ट आर्ट में क्या काम होता है, एक बार मैं क्लिक करके दिखा देता हूं। आप क्लिक करो, इस प्रकार के डिजाइन वगैरह आप इस स्मार्ट आर्ट में बना सकते हो। ये इसमें कुछ लिखकर अच्छे से टेक्स्ट वगैरह बनाते हैं। स्मार्ट आर्ट पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक डिजाइन आता है, दूसरा कौन सा आता है, फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, मेरी बात यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट को मैं हटा देता हूं, इसके बाद आगे चलता हूं। स्मार्ट आर्ट के साथ में एक और ऑप्शन दिख रहा है, चार्ट। चार्ट आप सभी लोग जानते हैं, जनरली चार्ट का ज्यादातर उपयोग हम लोग वर्ड की बजाय एक्सेल में करते हैं। और चार्ट अगर हम इंसर्ट करते हैं तो चार्ट के साथ बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड हो जाते हैं। इसके लिए चार्ट इंसर्ट करने पर तीनों के तीनों फीचर आते हैं, फॉर्मेट भी आता है, डिजाइन भी आता है, और साथ के साथ कौन सा आता है, लेआउट का फीचर भी दोस्तों आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और बात कर दें। जैसे हम बात करेंगे वैसे सेक्शन थोड़ा और अच्छा बनता जाएगा। क्या बात कर सकते हैं हम लोग, स्क्रीन पर देखो, मैं यहां पर एक फीचर बता रहा हूं आपको। कौन से वाला, वर्ड आर्ट वाला। पेपर में एक सवाल आता है, ऊपर हेडिंग तो मैं डाल देता हूं, क्या लिख रहा हूं, वर्ड आर्ट। होता क्या है अभी बात करेंगे। लिख रहा हूं टेक्स्ट की सजावट के लिए। टेक्स्ट की सजावट का मतलब हुआ कि जो टेक्स्ट लिखा है उसकी डेकोरेट के लिए, टेक्स्ट की सजावट के लिए उपयोग लिया जाता है। एक ऑप्शन लिख देता है कई बार क्लिप आर्ट, दूसरा लिख देता है वर्ड आर्ट। मैं कोई टेक्स्ट है उसको अच्छा दिखाना चाहता हूं। 3 नंबर पे लिखता है वो स्मार्ट आर्ट। क्या लिखता है, ये थोड़ा क्लियर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पे क्या लिख रहा हूं मैं, स्मार्ट आर्ट। और 4 नंबर पे लिख रहा हूं टेक्स्ट आर्ट। किसकी सजावट करनी है मुझे, टेक्स्ट की। तो अब नाम टेक्स्ट है तो आपको लग भी रहा होगा कि टेक्स्ट आर्ट का हम लोग उपयोग करेंगे। नहीं दोस्तों, हम इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, वर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं।
क्या होता है टेक्स्ट आर्ट, वर्ड आर्ट? अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी बनाते हैं, इसकी वर्ड आर्ट की थोड़ी सी थ्योरी बनाते हैं। क्या काम आता है ये हमने अभी देखा, टेक्स्ट की सजावट। क्या ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट इंसर्ट करने पर? फॉर्मेट का विकल्प आता है। किसका विकल्प आता है? फॉर्मेट का ही विकल्प आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं सेक्शन अच्छे बनते जा रहे हैं। जैसे सेक्शन बनते जाएंगे वैसे वैसे बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आती जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या है वर्ड आर्ट। मैं एक बात बता रहा हूं, शादी ब्याह में जब भी कैसेट शुरू होती है तो सबसे पहले दूल्हे दुल्हन का नाम आता है। तो कैसे लिखा आता है एक बार देखिएगा, रोहित वेड्स रेखा। ओके कर दिया। ऐसे सिंपल तरीके से नाम लिखा हुआ रहता है। इसके बाद इसे ऐसे अपन लंबाई बढ़ा लेते हैं। यहां से 3D इफेक्ट पे जाकर हम बहुत सारे 3D इफेक्ट इसे दे सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसा जनरली नाम या तो शादी ब्याह की कैसेट में लिखा हुआ आता है, या जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं, जब वो फिल्म शुरू होती है तब ऐसा लिखा हुआ आता है। इसे हम वर्ड आर्ट कहते हैं। अच्छे से टेक्स्ट को कलर चेंज करना चाहो, ये कलर डिजाइन अच्छा नहीं है तो ये वाला ले लो, कोई अलग अलग कलर डिजाइन आपको उपलब्ध हो जाते हैं। आपको याद है जब स्कूल में पढ़ते थे, हम जब कभी टेस्ट दिया करते थे तब हम क्या लिखते थे? ऐसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और तारानगर। देखो मैं यहां पर जो लिख रहा हूं अभी तक मैं सही लिख ही नहीं पाया हूं। कुछ बच्चे ऐसे बनाकर लिखते थे, याद होगा? जी सर याद है। तो इसे भी हम इसमें बनाकर डेकोरेट कर सकते हैं, अलग अलग एंगल में बना सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी किसमें है? ये वर्ड आर्ट का फीचर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, वर्ड आर्ट का फीचर है, मैं इसे समझ लूंगा। यहां तक बात हो गई। एक और छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं। अपने यहां पर 2 प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से गुरुजी? एक भास्कर एक पत्रिका। अरे नहीं रे, एक आता है पत्रिका, ना ना ना, एक आता है हिंदी का न्यूज़पेपर, और दूसरा किसका आता है? इंग्लिश का। हिंदी वाला क्या काम आता है? पढ़ लेते हैं गुरुजी। इंग्लिश वाला क्या काम आता है? पढ़ेंगे कैसे? अंग्रेजी में है तो देख लेते हैं, चित्र बढ़िया आते हैं। ठीक ठीक ठीक, समझ रहा हूं। तो अभी मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, एक सिंपल सा फंक्शन लगाकर मैंने कुछ टाइप किया। हिंदी अंग्रेजी का जिक्र क्यों किया ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये पैराग्राफ तो ज्यादा किए थे, मैं इसको एक पैराग्राफ बना लेता हूं। ये मेरा एक पैराग्राफ बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंसर्ट पे जाता हूं। कहां पर जाता हूं? इंसर्ट पर। एक फीचर है ड्रॉप कैप, क्या नाम है? ड्रॉप कैप, उस पर क्लिक करता हूं। ध्यान से देखा हो आपने, अंग्रेजी की अखबार में ज्यादातर ऐसा होता है, पहला अक्षर ऐसे क्या बना होता है? कैपिटल। क्या हम पहले अक्षर को बना सकते हैं? क्या इसके अलावा किसी शब्द को भी बना सकते हैं? देखो अभी मैंने पहला अक्षर बनाया है तो पहला सवाल भी बना देता हूं। जो ड्रॉप कैप होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों हम ड्रॉप कैप। क्या कहलाता है ये? ड्रॉप कैप। ये लिखा हुआ शब्द सामने दिख रहा। ड्रॉप कैप का मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ का पहला बड़ा और कैपिटल अक्षर क्या कहलाता है? ड्रॉप कैप कहलाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ड्रॉप कैप के कंसेप्ट में हम कुछ बात करते हैं। ऑटोमेटिक जो ड्रॉप कैप होता है वो पैराग्राफ की 3 लाइनों में आता है। दिख रहा है क्या? 3 लाइनों में आए। क्या ज्यादा लाइनों में भी आ सकता है क्या? हाँ। कैसे आएगा? ड्रॉप कैप पर जाओ, ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाओ। दिख रहा है क्या? ये आगे ड्रॉप कैप के ऑप्शन। इन ऑप्शन में जाकर मैं 3 की जगह पर 30 करके एंटर दबा देता हूं। ये मुझे क्या कह रहा है?
कि 1 से लेकर कहां तक हो सकता है, 10 तक हो सकता है। अब पहले तो ये लिख लेते हैं कि ड्रॉप कैप होता क्या है। पहले तो क्या लिखें कि ड्रॉप कैप होता क्या है, तो वो मैं लिखवाता हूं। पहले ड्रॉप कैप क्या होता है पहले तो ये लिख लेते हैं। तो क्या बताएंगे, प्रथम कैपिटल व लार्ज अक्षर। अक्षर को भी बना सकता हूं और चाहूं तो किसको बना सकता हूं, शब्द को भी। अपने आप कितनी लाइनों में होता है, अपने आप ऑटोमेटिक 3 लाइन में होता है। अधिकतम कितनी लाइनों में हो सकता है, अधिकतम 1 से लेकर कहां तक जा सकती है गाड़ी, 10 तक। 1 से 10 का मतलब क्या हुआ, कम से कम बनाना चाहोगे तो एक लाइन में तो ड्रॉप कैप भैया बनाना ही बनाना पड़ेगा। अधिकतम कितनी लाइनों में बना सकते हैं, अधिकतम हम बना पाएंगे ड्रॉप कैप दोस्तों 10 लाइनों में। यहां तक कुछ बात मुझे समझ आई गुरुजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ड्रॉप कैप से संबंधित एक छोटा सा सवाल और है। अगर मैं बना के देखता हूं, पहला ड्रॉप कैप बना हुआ है, क्या मैं पूरे शब्द को बना सकता हूं क्या, पहले तो हटा देता हूं, चलो नन कर दिया। अब मैंने यहां से एन की जगह पर इसे सेलेक्ट कर लिया, बनना चाहिए भैया, शब्द बन गया, ओन शब्द था, शब्द बन गया, ठीक है। मैंने यहां से ये ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक्स लिखा हुआ था ना, फिर मैंने ड्रॉप कैप पर क्लिक किया, ड्रॉप पे क्लिक कर दिया। अगर मैं किसी दूसरे शब्द को भी सेलेक्ट कर लेता हूं तब भी ड्रॉप कैप कौन सा बनेगा, पहला शब्द ही बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल बातें हमें समझ आ रही है, ठीक है। ड्रॉप कैप के अलावा यहां पर कुछ फीचर मुझे और दिख रहे हैं। ड्रॉप कैप के अलावा मुझे यहां कुछ फीचर और दिख रहे हैं, जैसे पहला फीचर दिख रहा है इक्वेशन, क्या दिख रहा है, दूसरा फीचर दिख रहा है कौन सा, सिंबल, तीसरा फीचर दिख रहा है डेट एंड टाइम, चौथा फीचर दिख रहा है ऑब्जेक्ट्स, पांचवा फीचर दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स। इनमें केवल यही सवाल बनता है कि डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए हम लोग कौन से मेन्यू का यूज करते हैं, तो आप सीधा सीधा बता देंगे हम लोग इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हैं। फिर अगला सवाल बनता है कि हम वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से मेन्यू का यूज करते हैं, तो अभी मैं जितने भी फीचर आपको बता रहा हूं ये सभी के सभी इंसर्ट मेन्यू के ही फीचर है, यानी हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनका सवाल पेपर में पूछा बहुत बार जाता है। सबसे पहला वो फीचर है जो यहां पर दिखाई दे रहा है, कौन सा, हाइपरलिंक। कंट्रोल के साथ के हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ के दबाएंगे तो हाइपरलिंक ओपन होगा। क्या काम आता है, किसी ईमेल को, वेबसाइट को या डॉक्यूमेंट को, किसी ईमेल को, वेबसाइट को या डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए। इसका फायदा क्या होगा वो देखो, इसका फायदा ये होगा, ईमेल वेबसाइट क्लिक करते ही खुल जाएगी। दूसरी बात, टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाता है। दो प्रकार के हाइपरलिंक बनते हैं, एक तो बनता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब हुआ कि जब तक हमने उसको नहीं देखा तब तक तो ब्लू रहेगा, और जैसे ही उसे हमने देख लिया, विजिबल कर लिया, तो उसका कलर हो जाता है पर्पल। आप देखना, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको ब्लू ब्लू कलर में बहुत सारे अक्षर दिखते हैं, जिस पर कर्सर जाते ही किसका निशान बन जाता है, हाथ का निशान बन जाता है।
आप जैसे ही कर्सर लेकर जाओगे तो ले जाते ही कर्सर हाथ का निशान बन जाएगा, उस पर क्लिक करने पर ओपन होगा। गूगल जो भी सर्च करता है वो हाइपरलिंक में ही सर्च करके देता है। दूसरी भाषा में अपन बात करें, एक बार अपन ने किसी पर क्लिक कर दिया तो पर्पल कलर में हो जाएगा, और जब तक हमने उस पर क्लिक नहीं किया तब तक वो कौन से कलर में रहता है, ब्लू कलर में ही रहता है। यहां तक हाइपरलिंक की बात हो गई। अगला कौन सा है, बुकमार्क। कौन सा है, बुकमार्क। अगर बुकमार्क और हाइपरलिंक के बारे में हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं, किसकी बात करनी थी हमें, इस बुकमार्क की। बुकमार्क क्या काम आता है, बुकमार्क आपका किसी भी इक्वेशन को, किसी भी पेज को, किसी भी जगह को नेम या लोकेशन बनाने के लिए। भाई ये जानता नहीं कि पहला पेज कौन सा है, पहली लाइन कौन सी है, हाइपरलिंक कौन सा है, उसको अगर हम फिजिकली नेम या लोकेशन के आधार पर बनाना चाहें तो उसके लिए हम बुकमार्क का यूज करते हैं। हाइपरलिंक और बुकमार्क को प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए उनके साथ में क्रॉस रेफरेंस का भी यूज किया जाता है, और क्रॉस रेफरेंस किसी बुकमार्क पर या हाइपरलिंक पर जाने के लिए भी काम आता है। ठीक है गुरुजी, यहां तक आपकी बात को हमने मान लिया है। अब आज के इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या है, स्क्रीन पर देखो दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है हेडर और आगे लिखा है फुटर, आगे लिखा है पेज नंबर। तो एक लाइन तो सिंपल हो गई, क्या, हेडर, फुटर और पेज नंबर। हेडर, फुटर और पेज नंबर इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये सभी के सभी फीचर इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। अब ये बना कि गुरुजी इनका सवाल कैसा आता है, क्या होता है हेडर, क्या होता है हेडर, ये मैं बताता हूं। हेडर क्या होता है, पेज पर सबसे ऊपर हेडर लगता है, पेज पर सबसे नीचे फुटर लगता है। ये तो हम जानते हैं गुरुजी, आपने बता भी दिया, लेकिन अब कोई ऐसा सवाल थोड़ी आता है, एक बार करके बताओ। देखो मैं कुछ इसका प्रैक्टिकल सेक्शन करके दिखाता हूं। मैं आपको यहां पर एक हेडर इंसर्ट कर रहा हूं, मैं यहां पर मेरे नाम से ही लगा देता हूं। आप ध्यान से देखो, अगर विजिबल है तो यहां पर मैंने प्रभात वालिया नाम का हेडर लगाया। ये मेरे डॉक्यूमेंट का पहला ही पेज है। कौन सा पेज है, पहला पेज है। कुछ पीछे खुली हुई फाइलें हैं, उनको मैं बंद कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से चीजें दिख जाए। देखो पेज नंबर कौन से पर हूं मैं, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। पीछे वाली फाइलें ठीक है, हट गई, जितनी पड़ी रह जाएगी तो भी कोई बात नहीं। कोई देखो अभी हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये पहला पेज है, कुल पेज की संख्या 1 है। मैं यहाँ पर 5-6 पेज और इंसर्ट कर देता हूँ। मैं जिस भी पेज यानी पेज नंबर 9 पर आ गया, यहाँ से पता चल रहा है यहाँ भी प्रभात वालिया लिखा हुआ है। ऊपर जाके देख रहा हूँ मैं, पेज नंबर 1 पर आ गया। अब देखो इस पर भी प्रभात वालिया लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, भाषा बना रहा हूं। आपके स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तारनगर चूरू है, अलवर है, भरतपुर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने स्कूल, प्रश्न ऐसे आता है, आप अपने स्कूल का नाम सभी पेज पर लगाना चाहते हैं। आप एक ही हेडिंग को एक से ज्यादा पेज पर शो करना चाहते हैं। हेडिंग के साथ साथ ऐसा लिख देते हैं, आप अपने स्कूल का नाम सभी पेज पर या एक से अधिक पेज पर शो करना चाहते हैं। इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हेडर का इस्तेमाल करेंगे, फुटर का करेंगे, हेडिंग का करेंगे, स्टाइल का करेंगे। तो दोस्तों एक ही हेडिंग को एक से अधिक पेज पर सबसे ऊपर दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हेडर का इस्तेमाल करते हैं। हेडर पहला सभी पेज पर एक जैसा लगता है,
पहली टेक्निक होती है कि सभी पेज पर एक जैसा लगेगा। दूसरी टेक्निक होती है ओड इवन पेज पर अलग अलग लग जाएगा। तीसरी टेक्निक होती है फर्स्ट पेज पर अलग लग जाएगा और बाकी सब पेज पर एक जैसा लग जाएगा। ये अलग अलग टेक्निक हेडर की होती है। एक और बात, जैसे ही आप हेडर लगाओगे ऑटोमेटिक फुटर उसके साथ ओपन हो जाता है। आप हेडर खोल रहे हो ना, तो नीचे साथ के साथ फुटर भी अलग से ओपन हो जाता है। तो कहने का मतलब, समझाने का मतलब कि हेडर जब ओपन करते हैं तो हेडर के साथ ऑटोमेटिक क्या ओपन हो जाता है, फुटर ओपन हो जाता है। गुरुजी एक प्रश्न पूछ लो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा इंसर्ट वाला ब्लॉक भी खत्म हो गया ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ सर हो गया। ठीक है, मैं इसे हटाता हूं, एक प्रश्न लिख रहा हूं। जो पढ़ाया है वही पूछूंगा, अलग पूछने से तो फायदा क्या है। कथन वाला पूछ लूं क्या? अरे गुरुजी पूछ लो, क्या दिक्कत आ रही है। कथन वाला है, लाइन नंबर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का यूज होता है। ठीक है, कथन नंबर दूसरा, पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का यूज होता है। लाइन नंबर इंसर्ट करने के लिए किसका यूज होता है? इंसर्ट मेन्यू का। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए किसका यूज होता है? इंसर्ट मेन्यू का। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला सही, ऑप्शन दे रहा हूं दूसरा सही, ऑप्शन दे रहा हूं दोनों सही, ऑप्शन दे रहा हूं दोनों गलत। अरे अभी पढ़ाया है गुरुजी, पढ़ाते ही सवाल पूछ लेते हैं। अरे भाई यही तो मैं चाहता हूं, जैसे ही मैं बता दूं बताते ही आपका क्या आ जाए, जवाब आ जाए। गुरुजी दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है। गुरुजी पहलो सही लग रहे है, गुरुजी दूसरों सही लग रहे है। कुछ लोग ABCD करेंगे तो पता नहीं A आए कि B आए कि D आए, अलग अलग टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो कई लोग तो कहेंगे गुरुजी 4 लगा दो, चौथो। ठीक है भाई, चौथो लगा दिया जी, को भी आप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका सही जवाब क्या है? हर चीज इंसर्ट में नहीं होती, इस चीज को स्टाम्प पे कागज पे नोट कर लो। कुछ फीचर अलग मेन्यू में भी आते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न अभी मैं जिक्र करूंगा, यहां तक ठीक है? क्या जवाब होगा इसका? लाइन नंबर अभी तक हमने देखा ही नहीं क्या होता है। हमने पेज नंबर जरूर देखा था हेडर फुटर के साथ। पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट का यूज करते हैं। लाइन नंबर पेज लेआउट में होता है, इसलिए केवल और केवल इसका आंसर आ जाएगा दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है और पहला क्या है, गलत है। अब ठीक है, यहां तक बात हो गई, इस सेक्शन को एंड करेंगे, आगे चलेंगे। अब देखो, अभी मैं कह रहा हूं कि हमें कोई भी चीज में बदलाव करना है, जैसे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या टेक्स्ट को शेडिंग कलर देना है। तो सपोज करो शेडिंग कलर देना है, शेडिंग कलर देना है तो कहां पर जाएंगे? होम पर जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे और शेडिंग पर जाएंगे। फिर कहां जाएंगे? होम पर जाएंगे, पैराग्राफ पर जाएंगे, फिर कहां पर जाएंगे? शेडिंग पर जाएंगे। यानी जो फीचर हम अभी सीख रहे हैं
उसको ऐसे जोड़कर लिख दिया जाता है, ऑप्शन बना दिए जाते हैं, जिससे आप लोगों को उस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब जो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत नॉलेज जानेंगे उनको पता होगा। यानी अब यहां पर आके ए एंड बी दोनों, यहां पर आके नन, इनमें से कोई नहीं। ये तो क्वेश्चन बनाने में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सपर्ट पढ़ा हूं मैं। आप कहोगे उतने सवाल आप लोगों के लिए बना दूंगा। दोस्तों यहां पर हमने इंसर्ट मेन्यू को अच्छे से क्लियर किया। इंसर्ट मेन्यू के बारे में जितनी जानकारी हम लोग ले सकते थे उनको प्रॉपर तरीके से हमने सीखा। अगला मेन्यू स्टार्ट करेंगे। सेक्शन को थोड़ा सा मैं यहीं पे एंड करता हूं। इसके बाद हम अगले मेन्यू के बारे में चर्चा करेंगे, वो कौन सा होगा, पेज लेआउट। दोस्तों वापस बता रहा हूं, हर क्लास के बाद कह रहा हूं कि आप लोग जब लिख रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए। प्लस अगर संभव है तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूं इनको सामने लैपटॉप स्टार्ट करके कर लीजिए, जिससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से आप इस मशीन के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। प्रैक्टिकल चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर एकमात्र ऐसा विषय है, अंतरराष्ट्रीय सब्जेक्ट है, लो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इसमें कंप्यूटर से संबंधित सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज समझ आ रही है, हमारी क्लास आपके लिए उपयोगी है। धन्यवाद।